आजकल वो रील कल्चर है ना, जैसे हम स्क्रॉल करते हैं तो बहुत सारी ऐसी रील्स आती हैं, मतलब सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, उठ रहे हैं, जहाँ चाहे जा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन फिर खुद को खत्म करने की बातें कर रहे हैं। कौन है ये लोग? केतु ना बेसिकली क्या करता है, केतु ना आपको ना सामाजिक तौर पे आप वो कर देता है। और केतु जब थर्ड हाउस में हो ना, तो हाथ के अंदर ना कोई 8,000 करोड़ वाली कुंडली है, 2-2 करोड़ की 2 गाड़ियां खड़ी हैं, चंडीगढ़ के पॉश एरिया में, सेक्टर 8 में कोठी है। लेकिन ना मैंने इनको एक चीज बोली थी कि टोपी घुमाने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। जहां आपने टोपी घुमाने की कोशिश की, वहां आप फंस जाओ। राहु के स्पेशल केस में अगर आप टोपियां घुमाना शुरू करते हो, और केतु के केस में अगर आप ग्रीड दिखाते हो, लालच दिखाते हो, नहीं और कर लूं, इधर से भी कर लूं, उधर से भी कर लूं, केतु भटके। ये आज की डेट में जमीन पे आ गए हैं। ईडी के छापे पड़ रहे हैं, प्रोजेक्ट सीज हो चुके हैं, लीगल केसेस शुरू हो चुके हुए हैं, कोर्ट केसेस चल रहे हैं। ये केतु का नेचर है, यही सिनेरियो है इसका। ये ऐसे ही चलता है। केतु की महादशा आते ही लोग ना डरना शुरू हो जाते हैं। केतु की महादशा आएगी, पैसा चला जाए। D10 के अंदर राहु नीच का, अगर आपने, क्योंकि कर्म D10 दे रहा है आपको, अगर आपने कर्म के साथ छेड़छाड़ किया तो बर्बादी तय है, वो बर्बादी भी है। आजकल वो रील कल्चर है ना, जैसे हम स्क्रॉल करते हैं तो बहुत सारी ऐसी रील्स आती हैं कि मैं अकेला हूँ, अकेलापन, शेर व शायरी। चलो, शायरी तो अच्छी बात है, लेकिन रोना-धोना बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, अकेलेपन की बातें बहुत हैं। और ये पता कौन कर रहा है अकेलेपन की बातें? जिसके पास ना सब कुछ है, और आप उनको पर्सनली जानते भी होते हैं, लेकिन वो फिर वही बातें कर रहे हैं कि मैं अकेला हूँ, अकेलेपन ने मुझे खा लिया है। मतलब ज़िंदगी में मेरी भाषा वैसे नहीं हो सकती जैसे शायरों की होगी, लेकिन मतलब वही आप समझ रहे हैं। तो ये कौन करवा रहा है? सब कुछ है, वो चीज़ मिल भी गई, अब आगे क्या? ये कौन करवा रहा है कि सैटिस्फैक्शन नहीं है? कौन करवा रहा है कि ऐसे डिप्रेशन में जो लोग जाके एक्सट्रीम स्टेप ले रहे हैं? मतलब सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, उठ रहे हैं, जहाँ चाहे जा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन फिर खुद को ख़त्म करने की बातें कर रहे हैं। कौन है ये लोग? आते कहाँ से हैं? जानते हैं। सुनील जी, अभी चलो इंट्रो तो मैंने दे दी। दर्शकों को पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चलो यहाँ पे अमीर-गरीब की बात हम ये लफ्ज़ भी यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग जो भरपूर हैं, जिनकी पॉकेट्स भरी हैं, जिनके बैंक बैलेंस भरे हैं, जिनके गैराज में उतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं कि जितनी एक आम इंसान सिर्फ़ सपने में देख सकता है। अकेले बहुत हैं, डिप्रेशन में बहुत हैं, स्ट्रेस इतना है कि पूछो ना। अ, ऐसा नहीं है किसी का भला नहीं कर रहे हैं, अच्छे काम भी कर रहे हैं, उनको शांति मिल ही नहीं रही है। कौन करवा रहा है? केतु? डेफिनेटली केतु है जी। और केतु सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है कि ये ना जल्दी किसी के समझ में आता नहीं। राहु और केतु ना ऑपोजिट एक्सिस में रहते हैं हमेशा। तो राहु कहता है मुझे ना ये करना है, केतु कहता है करके छोड़ दिया यार, आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। एक एक ना उसके ऑर्थो के डॉक्टर हैं, एंड ही इज स्पेशलिस्ट इन दिस फील्ड, और सर्जन है बेसिकली ऑर्थो के। तो दोस्त है मेरे, उनकी ना केतु की दशा शुरू हुई, और फीस बहुत हैवी है, हाथ में जादू है। थर्ड हाउस केतु एंड नाइन्थ हाउस राहु, एक्सिस ये है। और केतु जब थर्ड हाउस में हो ना, तो हाथ के अंदर ना कोई आर्ट होता है, कोई ऐसी कला होती है जो ना किसी के पास नहीं होती है। वो तो बस उनका काम क्या है कि बस बाकी तो स्टाफ ने कर देना सारा, उन्होंने आके जो सर्जरी करनी है, उसने वो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सर्जरी, वो मिनटों में सर्जरी करके ख़त्म कर, केस को ख़त्म कर देते हैं। वो पेशेंट को फ्री कर देते हैं कि हाँ अब इसको आप वाइंड अप करो, एंड इनको एडमिट करो, अपने रूम में भेजो इनको, राइट। तो केतु की दशा शुरू हो गई उनकी, 2024 की बात है। एंड ही सेड कि मेरे से वैसे तो 6 साल बड़े हैं, कहते हैं कि यार ये ना काम करने का मज़ा नहीं आ रहा, दिल नहीं कर रहा काम करने का, बड़ा कर लिया, बहुत कर लिया, एज भी क्या होगी अभी, मेरे से 6 साल बड़े हैं, क्या एज होगी, बट ही सेड कि बड़ा कर लिया, अपना मन नहीं कर रहा कुछ करने का। अपना मन है कि कहीं ना पहाड़ों में चला जाऊं और पैसा कमा लिया जितना मन है। ही इज़ हैविंग 7 डिजिट्स उनकी इनकम है, ठीक है। घर में 2-2 करोड़ की 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, चंडीगढ़ के पॉश एरिया में, सेक्टर 8 में कोठी है। एंड क्या कह रहे हैं कि बस यार मन नहीं करता, ठीक है। हालांकि उनको पता है कि मेरे एक सर्जरी की फीस अच्छी खासी है, मोटी है, और बट नहीं, मन नहीं है। अब दिल करता है पहाड़ों में चला जाऊं, कहीं शांति हो, बस कोई डिस्टर्ब ना करे। केतु ना बेसिकली क्या करता है, केतु ना आपको ना सामाजिक तौर पे आप
दूर कर देता है आपको। वो जो हर्डल्स आपकी ज़िंदगी में आपको तंग करती हैं, परेशान करती हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको परेशान करती हैं, वो धीरे धीरे आपकी वो चली जाती हैं। उससे आपका मन उठना शुरू हो जाता है, सामाजिक तौर पे मन उबना शुरू हो जाता है केतु की दशा आते ही। एंड नाउ ही इज डूइंग, हालांकि वो कर रहे हैं, कहने में और करने में बड़ा फर्क है, कर रहे हैं, लेकिन ना नाउ वो ना एक एनजीओ के साथ जुड़े हैं। एनजीओ यहाँ का नहीं है, एनजीओ है वहाँ का यूएसए का, और उसके साथ जुड़े हैं एंड ही इज़ डूइंग ए गुड जॉब। और वो ना मेन रोल में आ गए हैं वो, अब वो मेन चेयर पे हैं एंड सर्जरी के साथ साथ अब वो वहाँ का काम भी देख रहे हैं एंड विजिट्स उनकी अमेरिका लगती रहती हैं, चलती रहती हैं। नाउ ही इज सेइंग कि बड़ी सेटिस्फैक्शन है, बड़ा ही है। वो एनजीओ बेसिकली क्या करता है, वो ना ये जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन को टेक केयर करता है, और जो खास करके जो वेल ऑफ नहीं है इतने, हालांकि अमेरिका में आपको पता है एजुकेशन वगैरह तो सरकार देखती है, लेकिन ये एनजीओ भी साथ में काम कर रहा है, सरकार के साथ काम कर रहा है, तो गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं। अब नाउ ही इज प्लानिंग कि भारत में कुछ ऐसा किया जाए, अपने देश में, अपनी सिटी में कुछ ऐसा किया जाए, ये जो बच्चे हैं ना जो पढ़ नहीं सकते हैं, इनके लिए कुछ करूँ, इनके लिए कोई एजुकेशन सिस्टम ऐसा करूँ कि वो दे आर नाउ टॉकिंग विद द गवर्नमेंट ऑल्सो कि मैं ये बनाना चाहता हूँ, ये एनजीओ बनाना चाहता हूँ, मैं करके ये बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अब देखिए ना, डॉक्टर बने होंगे, ये सब कुछ किया होगा, सर्जरीज की होंगी, और उसके बाद एक लेवल आ गया कि अब बस अब ये हो गया, अब ना मुझे थोड़ा सा सेवा करनी है, जो करना कर दिया, लेकिन करनी है। दिस इज़ व्हाट केतुज नेचर, ये केतु का नेचर है, यही सिनेरियो है इसका, ये ऐसे ही चलता है। केतु की महादशा आते ही लोग ना डरना शुरू हो जाते हैं, केतु की महादशा आ जाएगी पैसा चला जाएगा। केतु तो आपको इतना देता है, एक मैं आपको कुंडली दिखाता हूँ अभी, वो कुंडली का एक्सिस दिखाइए, मैं स्क्रीन पर मैं कुंडली दिखाऊंगा आपको। आप इस कुंडली को देखिए, ये मेष लग्नी कुंडली है, लग्नी सेकंड हाउस के अंदर है, केतु और राहु की एक्सिस है, 4-10 की एक्सिस है, साथ में बृहस्पति बैठे हुए हैं। अब आपको ना देखने में कुंडली बड़ी सिंपल लग रही होगी, वेरी सिंपल, इसमें कुछ नहीं है, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है इसमें, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज द चार्ट जिन्होंने 2024 में 500 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस किया है, और ये बिल्डर हैं। अब थोड़ा सा आप ध्यान दें इनका, पहले तो आप देखिए इनका फोर्थ लॉर्ड है वो 9th हाउस में है, और 9th हाउस का डिस्पोजिटर, चंद्रमा का डिस्पोजिटर बृहस्पति चंद्रमा के घर के अंदर उच्च का होकर बैठा हुआ है। ये हुआ डे 1 की बात। 500 करोड़ का बिजनेस इनका टर्नओवर है 2024 में। अभी क्यों बता रहा हूं 2024, अगली की स्टोरी भी आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप इनके नेक्स्ट चार्ट में जाएंगे, इनके ना D10 में जाइए, D10 में भी उल्टी एक्सिस है, बिल्कुल वाइस वर्सा है, राहु इन 4th हाउस एंड केतु इन 10th हाउस। हजारों करोड़ों का काम दिया, और कोई पैसे का कोई एंड ही नहीं है। इस चार्ट को आपने देख लिया, ये 500,000 करोड़ का चार्ट है, लेकिन ना मैंने इनको एक चीज़ बोली थी कि आप ना ज़िंदगी में ना ये काम करना आपका ब्रेड एंड बटर है, आपको इसने बहुत कुछ दिया है, लेकिन ना टोपी घुमाने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। जहाँ आपने टोपी घुमाने की कोशिश की वहाँ आप फंस जाओगे। वही बात हुई, तब तो उन्होंने कहा नहीं जी हम तो बड़े ऑनेस्टी चल रहे हैं, हम हर चीज़ जो चीज़ बनाते हैं वो हम डिलीवर कर रहे हैं, कोई भी धोखा नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। हालांकि बिल्डर इतना सच्चा होता नहीं, बिल्डर बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये इनका नाम था सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा। अब प्रॉब्लम क्या आई, इनका जो D10 है ना, उसमें राहु नीच का, चौथे घर का, इन्होंने ना टोपी घुमानी शुरू कर दी। इन्होंने प्रोजेक्ट का पैसा कहीं लोगों से पैसे उठाए, उसको नए प्रोजेक्ट में लगा दिया, पुराना प्रोजेक्ट जो हैंड ओवर नहीं किया। वो क्या हुआ, सर्कल खराब होता इतना ख़राब हो गया कि आज की डेट में ईडी के छापे पड़ रहे हैं, प्रोजेक्ट सीज हो चुके हुए हैं, लोग परेशान हैं, लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, लीगल केसेस शुरू हो चुके हुए हैं, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, जो देनदारी है उसका कोई एंड ही नहीं है। मतलब ही इज़ द पर्सन जिसकी गाड़ियाँ भी गवर्नमेंट ने उठा ली हैं, ईडी ने उठा ली हैं। क्यों? क्योंकि टोपियाँ घुमाई। और यही इंस्ट्रक्शन दिया था मैंने कि ये कुंडली 1000 करोड़ वाली कुंडली है, ये बहुत आगे जा सकती है। अब जब लास्ट टाइम इनसे डिस्कशन हुआ तो व्हाट ही सेड कि सर मैंने ना इनकी एज अप्रॉक्सीमेटली 60 प्लस है, 62 ईयर्स की है। तो इन्होंने कहा कि मैंने तो जो किया सो किया, मैंने कोई कुछ नहीं किया। जब मेरे बच्चे आए ना मेरी इंडस्ट्री के अंदर, तो उन्होंने ये अपनी तरफ से ना, वो पढ़े लिखे थे, हाईली एजुकेटेड थे, अपने हिसाब से उन्होंने कुछ सर्कल घुमाने की कोशिश की, उस सर्कल में फिरकी में फंस गई है। D1 में आपका राहु केतु का एक्सिस जो है वो आपका 4-10 का है, और राहु आपका ठीक ठाक है। राहु 10 नंबर साइन के अंदर ठीक ठाक होता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन D10 के अंदर राहु नीच का, अगर आपने, क्योंकि कर्म D10 दे रहा है आपको, अगर आपने कर्म के साथ छेड़छाड़ किया तो बर्बादी तय है, वो बर्बादी इनकी होगी। केतु ने, इसी केतु ने चौथे घर में के अंदर बैठ के इनको रियल एस्टेट का बिजनेस दिया, मल्टीपल
इनको करोड़ का इनको काम दिया, हज़ारों करोड़ों का प्रोजेक्ट चलाए इन्होंने, खुद भी पैसा कमाया और काफ़ी इनका नाम रहा, बट छीना क्यों? बिकॉज केतु सेज गो वेरी फेयर। राहु केतु का ना एक प्रॉब्लम है, राहु केतु के केस में ना अगर आप ग्रीड दिखाना शुरू कर देते हैं ना, राहु के स्पेशल केस में अगर आप टोपियां कमाना शुरू करते हो, और केतु के केस में अगर आप ग्रीड दिखाते हो, लालच दिखाते हो, नहीं और कर लूँ और कर लूँ, इधर से भी कर लूँ उधर से भी कर लूँ, केतु पटकेगा। और इनके साथ यही हुआ, और सारा कुछ सीज हो चुका हुआ है, सारी प्रॉपर्टी सीज है, सारा कुछ सीज है, ईडी के छापे इनके पड़ चुके हुए हैं, केसेस चल रहे हैं, ये आज की डेट में जमीन पे आ गिरे हैं। दिस इज व्हाट केतु इज। केतु जब देने पे आता है तो ऐसे ही देता है, इससे भी ज्यादा देता है, लेकिन वो शायद वो तब देता है जब इंसान अपना इंटरेस्ट शो नहीं करे, जब यस वो यस है जब ना? इंटरेस्ट आ गया ना, हाँ, इंटरेस्ट आ जब गया इंटरेस्ट आ गया तो धराशायी हो गए। जब तक इंटरेस्ट नहीं था, फेयरली चल रहे थे, हाँ। मल्टीप्लिकेशन हो रहा था। ज्योतिषी बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, मैं इनको 2019 में बोल रहा हूँ कि आप सीधा चलना, क्योंकि एक्सिस नजर आ रही थी ना, D1 में, D10 में, D4 में एक्सिस समझ आ रही थी कि ये एक्सिस इनको आगे लेके जाएगी। आज 500 करोड़ है, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ पे जाएंगे ये, लेकिन शर्त एक ही है, ईमानदारी एंड फेयर चलना है। वो इनसे चला नहीं गया, कारण कुछ भी रहा, बच्चे आए, बच्चों ने किया, उनकी कुंडलियां जुड़ी बीच में, उनके कर्म जुड़े बीच में, तो ये सारा आज पटक के नीचे गिरे। आज दिस इज व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ केतु। केतु कहता है कि आपको लालच नहीं करना, लालच करोगे गिर जाओगे। केतु को ना बैलेंस रखने के लिए ना 3-4 चीजें हैं। केतु ने सब कुछ देखा होता है, केतु ने सब कुछ, केतु एक ऐसा फकीर है जिसने सब कुछ देखा हुआ है, जिसको पता है एंड जो है वो भगवान है। हम शमशान घाट में जाते हैं ना, तो हम कितनी बातें आती हैं हमें, जब चिता जल रही होती है तो हम क्या बोल रहे होते हैं, जिंदगी में कुछ नहीं रखा हुआ है, एंड में हमने भी, हर बंदे के इंसान के अंदर ना थॉट आता है कि हमने भी यहाँ ही आना है, तो थॉट जीरो हो जाते हैं, बिल्कुल जीरो। तो दैट इज व्हाट केतु इज, दैट जीरो थॉट, फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स, नॉट सेकंड्स, मिनट्स के लिए, जितनी देर आप अंदर खड़े हो, 10 मिनट के लिए खड़े हो, 15 मिनट के लिए खड़े हो, द मोमेंट आप बाहर आए वही दुनियावी चीज़ शुरू होगी। राहु ने आपको पकड़ा, राहु शमशान घाट के बाहर खड़ा है, केतु शमशान घाट के अंदर है। एंड जब आप बाहर जाते हो, केतु पकड़ता है, दुनियावी चीज़ें आपको पकड़ती हैं, फिर हम वहीं उसी भागदौड़ में लगते हैं, वही छल कपट शुरू हो जाता है, सब भूल जाते हैं हम। और केतु वो फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट है जब आपको ये थॉट आ रहा था कि नहीं कुछ नहीं है, या वापस यहाँ ही आना है, तो केतु कहता है आई विल गिव यू, बट आपको मैं ग्रीड करके तो दूंगा नहीं, दूंगा तो अपने हिसाब से दूंगा, लेकिन आप ग्रीड दिखाओगे तो मैं आप सबको छीन लूंगा। केतु के केस में यही चीज़ है। और केतु की दशा से लोग डरते हैं, केतु की दशा में बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन वही है, ग्रीड है। जिसको ग्रीड है उसको डर लगता है, जिसको ग्रीड नहीं है उसको फर्क नहीं पड़ता। और केतु आपको आइसोलेट कर देगा। किसे आइसोलेट करेगा? मान लीजिए आपके ना 5-6 फ्रेंड्स हैं, केतु आपके तीसरे भाव में आ गया गोचर करते करते, आज की डेट में जिसका सिंह साइन के अंदर तीसरे भाव में है, वो रिलेट करके देख लें इस चीज़ को। जितना भी फ्रेंड सर्कल था उनका, जितने भी दोस्त थे उनके, वो ना छटने शुरू हो चुके हुए हैं। 1 साल हो चुका हुआ है, दिसंबर तक केतु रहेंगे इस साइन के अंदर। जितने भी मतलब परस्त के दोस्त थे सब छट चुके हैं। ऊपर ऊपर से रिश्ता रहा, लेकिन अंदर वाला रिश्ता खत्म हो चुका हुआ, वो कंफर्ट खत्म हो चुका है। बिकॉज जो फेक है वो चला जाएगा आपकी लाइफ से, जिसने आपको प्रोडक्टिविटी देनी है, जो आपके साथ फेयर है, जिसके अंदर आपके लिए थॉट्स बिल्कुल फेयर है, वो आपकी जिंदगी में रह जाएगा। वही दोस्त रुकेगा जो फेयर आपके साथ, जो आपके साथ सिर्फ छल कपट कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ से हट जाएंगे, छट जाएंगे, निकल जाएंगे। केतु का यही रूल है। तो केतु मल्टी मिलियनर बनाता है। केतु के बारे में बहुत मिथ है, केतु आइसोलेट कर देगा, अलग कर देगा, पैसे छीन लेगा, नहीं, रूल है उसका, दिस इज द रूल। केतु कहता है मैंने सब कुछ कर लिया, जो करना था आप करो, मैंने सब कुछ कर लिया, मुझे आप मत सिखाओ मल्टीपल करोड़ क्या होते हैं, 1000 करोड़ क्या होते हैं, 2000 करोड़ क्या होते हैं। ऐसे ऐसे क्लाइंट हैं मेरे पास, ऐसे मेरे दोस्त जो हैं, जो कस्टमर्स भी हैं, दोस्त भी हैं, जिनकी केतु की महादशा चल रही है, एंड दे आर इनटू द मल्टीपल बिजनेसेस, एंड कई हज़ार करोड़ों की फर्म्स हैं उनकी, कई हज़ार करोड़ों का काम है उनका, बट दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। ठीक है ना, जो दे दिया ईश्वर ने ठीक है, ऑलवेज शुक्रगुजार हैं, थैंक्स कर रहे हैं, आगे का ग्रीड नहीं है, बस उसी काम को फेयरली कर रहे हैं। डूबे वो हैं जिन्होंने फेयरली किया नहीं है, जिनको ग्रीड आ गया। तो केतु का तो रूल ये है कि आप थोड़ा सा तरीके से चलो और समझ से चलो, और दिमाग ज़्यादा ना लगाओ। जहाँ केतु में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, केतु हेडलेस है। केतु के केस में जहाँ केतु है ना, वहाँ ज़्यादा दिमाग लगाओगे ना, फिर आप गिरोगे नीचे, तो वहाँ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। राहु है जहाँ पे लगाओ दिमाग, कोई दिक्कत नहीं है। केतु में दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत है नहीं, लोग वहाँ दिमाग लगाते हैं दिमाग, तभी केतु से लोगों को लगता है डर। इसका मतलब ये हो गया कि कंट्रास्ट हो गया, राहु मैं की बात करता है और केतु जो है वो मैं की बात नहीं करता। वो राहु तो मैं की बात करता है, केतु भी मैं की बात करता है, लेकिन मैं अंदर की बात करता है, अंदर मेरे की अंदर बात की मैं, हाँ, बाहर की मैं नहीं। बाहर राहु की की मैं। मैं बाहर की, केतु की मैं अंदर की। राइट। जी तो केतु को ठीक करने के लिए चीज़ें, कुछ रेमेडीज, एक तो ये हो गया कि बस उस पर छोड़ दो, जी
ग्रीड ना करो, लालच ना करो। जी। उसके अलावा अगर कोई रेमेडीज़ हो, उपाय हो तो क्या कुछ हो? ट्रेडिशनल रेमेडीज़ हैं केतु की जो बहुत सारी तरीके से लोग करवाते हैं, मैं भी करवाता हूँ समटाइम्स। हुँ। केतु इज़ अबाउट जीत का झंडा। आम तौर पे केतु खराब कर रहा हो तो आपको ना एक त्रिकोना झंडा लेके, बिकॉज़ केतु रिप्रेजेंट द ट्रायंगल, तो एक त्रिकोना झंडा लेके हनुमान जी के मंदिर में थोड़ी-सी हाइट पे जाके आपको लगाना चाहिए मंगलवार के दिन। केतु एंड मंगल बिहेव सेम, दोनों सेम बिहेव करते हैं। तो मंगलवार को जाके केतु के झंडे को आप हनुमान जी के मंदिर में लगा के, नंबर 1 डॉग की सेवा। आजकल ना गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि डॉग्स के लिए उन्होंने कुछ रूल्स तैयार किए हैं जो अप्लाई भी किए जा रहे हैं। तो ये जो डॉग लवर्स हैं, दे आर सेइंग कि कोई हार्श स्टेप ना लिया जाए डॉग के लिए, है ना? इवन मैं भी एक डॉग लवर हूँ, तो मैं भी कहता हूँ हार्श स्टेप ना लिया जाए। तो उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि इसको मतलब मारे ना मारें और इनको शेल्टर होम में भेज दिया जाए, और थोड़ा सा इनके लिए क्रुएल्टी ना रखें। ठीक ठीक है, मतलब दुनिया में हर तरह का जानवर भी है, एग्रेसिव भी है, सॉफ्ट भी है। जिसके बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, उसके लिए तो वो जहर ही है, उसके लिए सारे डॉग्स एक ही तरह के हैं, उसके लिए वो कोई अच्छा कोई बुरा नहीं है, उसके लिए वो डॉग डॉग ही है। तो जहाँ पे लिमिट खत्म होती है, तो वहाँ पे सरकार भी कहती है कि जहाँ जहाँ पे आपका लिमिट खत्म हो जाता है, उसके बाद तो फिर आप इसको अंदर डाल दो। तो थोड़ा सा हम्बल होकर चलें डॉग्स को। अगर आपके एरिया में तो डॉग्स हैं, स्ट्रे डॉग्स खास करके, क्योंकि केतु इज़ अबाउट फ़कीर, जो जगह जगह जाके फ़कीर रोटी लेते हैं, खाना लेते हैं। केतु इज़ अबाउट डॉग, जो दर दर की ठोकर खा के वहाँ से खाना लेता है, एक जगह से नहीं होता। केतु लोग केवल लोग कहते हैं घर का डॉग जो उसको फीड करें। केतु इज़ अबाउट बाहर का डॉग, उसको फीड कीजिए। और डॉग फीड जो आती है वो फीड करिए। लोग ग्लूकोज बिस्किट्स डाल रहे हैं डॉग को और वो उसको बीमार कर रहा है। ये भी केतु का एक नुकसान करने वाला रेमेडी है। लोग कर तो देते हैं लेकिन है इसका नुकसान है। तीसरा है केसर का तिलक ज़रूर अप्लाई करना चाहिए कानों के पीछे। ये जो हमारा पोर्शन है, दिस पोर्शन इज़ अ केतुस पोर्शन। और लेडीज़ को कान के अंदर सोने की अगर डालना चाहें तो डालें ज़रूर। जो आदमी हैं ये भी अपने लेफ्ट कान को छिदवा के अगर रखना चाहें गोल्ड के साथ स्टड डाल के ज़रूर छिदवाएं। अदरवाइज केसर का तिलक दोनों कानों के पीछे ज़रूर लगाना चाहिए। एंड केतु का सबसे बेस्ट रेमेडी साल में एक अगर हो जाए, 2 साल में 2 बार हो जाए, पहाड़ों वाले मंदिर में जाके जाके आपको माथा टेक के आना चाहिए। जो मंदिर लैंड में है, जो मंदिर लैंड के ऊपर है स्थित है, वो राहु के टेम्पल है। जो पहाड़ों में स्थित है वो केतु के टेम्पल है। ओके। तो वो ये जो केतु किसी को ट्रबल कर रहा हो तो उसको माँ वैष्णो देवी, जो मंदिर पहाड़ों में सटे हुए हैं, वहाँ जाके माथा टेक के आना चाहिए। केतु बैलेंस होता है इससे। वहाँ जाके झंडा लगा के आए, इससे केतु आपका बैलेंस होता है। तो ये कुछ छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं जो हम केतु को ठीक करने के लिए, और सबसे ज़रूरी गणपति जी को आराध्य मानना चाहिए। केतु के लिए गणपति जी ही लॉर्ड हैं। गणपति जी को दुर्वा एंड लड्डू मोतीचूर के ये चढ़ाने चाहिए। और रेगुलर ओम गण गणपति का जाप जो है वो रेगुलर लोगों को करना चाहिए उनका केतु ठीक करने के लिए। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप केतु ठीक करने के लिए कर सकते हैं। तो फिर मुझे लगता है कि हालाँकि बहुत डीप होगा ये सब, जी बहुत कुछ है केतु में, जैसे राहु में बहुत कुछ है, जी वैसे केतु में भी बहुत कुछ है, लेकिन इस एपिसोड को देखने के बाद लोग समझ गए होंगे कि केतु से डरने की कम से कम ज़रूरत जी नहीं है। जी तो एब्सोल्युटली। फिर आज के इस एपिसोड में जो समझाना चाहते थे, वो डील तो पूरी हो गई हुई है। बाकी टेंशन नहीं लिया कीजिए, क्योंकि हर चीज़ का समाधान होता है। कभी-कभी हम चीज़ों को गलत समझ लेते हैं, जैसे कि अब तक केतु को समझ रहे थे, लेकिन इस तरीके से चीज़ों को लेंगे तो शायद ज़िंदगी ईज़ी हो जाएगी। अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।